Xiaomi का सब ब्रांड Redmi अपने नेक्स्ट नोट सीरीज पे वर्क कर रहा है क्योंकि आज इस वाले फ़ोन्स के लेके कुछ नए लीक्स निकल के सामने आए। TCS के हिसाब से इन्होंने ये क्लेम किया कि Xiaomi अपने Redmi नोट सीरीज के अपकमिंग वर्जन पे वर्क कर रहा है। बेसिकली 3 फ़ोन लॉन्च होंगे जिसपे Redmi Note 13, 13 Pro और 13 Pro Plus। फाइनली आज ये 2 फ़ोन्स के यानी Redmi Note 13 और Redmi Note 13 Plus के कुछ लीक्स निकल के सामने। बताया ये जा रहा है कि दोनों फ़ोन्स टेना सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे स्पॉट किए गए क्योंकि आपको तो पता ही है जो लीकस्टर होते हैं ना वो सॉफ्टवेयर के कोड में, इसके बाद MIUI के कोड में जहाँ जगह मिलती वहीं घुस जाते हैं ताकि ये जानने के लिए कि क्या कुछ चल रहा है कुछ नया मार्केट में। तो ये रिपोर्ट निकल के सामने आई। DCS ने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया वीवो पे जिन्होंने ये बताया कि ये दोनों फ़ोन स्मार्टफोन लिस्ट हो चुके हैं और ये कभी भी लॉन्च किए जा सकते हैं। इतना नहीं, इन्होंने इन फ़ोन्स के कुछ स्पेसिफिकेशंस भी शेयर किए हैं जिनको देख के तो यही लगता है कि शायद हो सकता है कि ये थोड़ा सा एडवांस तकनीक भी हो जाए या फिर कैसा कुछ हो जाए। बात करते हैं इस वाले फ़ोन के बारे में, लेकिन रिक्वेस्ट यही है कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर देना। DCS ने इस फ़ोन के यानी 2 फ़ोन्स के उन्होंने स्कीमेटिक्स और कुछ की स्पेसिफिकेशंस लीक किए हैं जिसमें से बताया जा रहा है कि Redmi Note 13 और Redmi Note 13 Pro। इतना ही नहीं, ये दोनों फ़ोन कुछ दिन पहले FCC सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे भी स्पॉट किए गए थे। मतलब 1-2 मॉडल नंबर निकल के सामने आए थे जिसमें एक में लास्ट में C था, एक में लास्ट में G था, जिसका ये इंडिकेटर था कि दोनों फ़ोन शायद 5G होने वाले हैं। और ये जो लास्ट के वर्ड्स होते हैं ये बताने की कोशिश की जाती है कि दोनों फ़ोन ग्लोबली भी देखने को मिल सकते हैं। हालांकि लास्ट वीक एक रिपोर्ट निकल के सामने आई थी कि IMEI डेटाबेस और साथ के साथ MIUI के सॉफ्टवेयर सर्वर के वर्जन में भी कुछ चीज़ें निकल के सामने आई थी और DCS ने एक इमेज भी शेयर की थी जिसकी सब कुछ सारी कड़ियाँ जोड़ी थी। इसके बाद ये कंफर्म हो चुका है कि दोनों फ़ोन टेना वाली सर्टिफिकेशन में स्पॉट किए गए हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना बचा है कि जैसे ही ये गीकबेंच वाली लिस्टिंग में जाएंगे इसके बाद इनके लॉन्च की डेट के बारे में जानकारी निकल के सामने आ जाएगी। मतलब ये उम्मीद है कि ये इसी साल हमें देखने को मिलेंगे। तो मतलब बहुत ज़्यादा दिन दूर नहीं जब चाइनीज़ मार्केट में हमें Redmi Note 13 सीरीज़ के साथ 1 महीने उपरांत हमें ये सीरीज़ हमें इंडिया में भी देखने को मिल सकती है। क्योंकि आपको तो पता ही है Redmi की नोट सीरीज़ चाइना मार्केट में लॉन्च हो उसके 1 महीने बाद हमें इंडियन मार्केट में ज़रूर डेफिनेटली देखने को मिल सकती है। और वैसे भी आजकल Xiaomi वाले के दिन थोड़े से कमज़ोर होते जा रहे हैं तो इनको जल्दी से मार्केट शेयर को फिर कैप्चर करना जैसे पहले थे। तो शायद पॉसिबल ये है कि इस बार इस सीरीज़ के साथ कुछ अच्छे ढंग से पेश आएँ और अच्छे स्पेसिफिकेशन साथ लाएँ तो शायद हो सकता है कि ये मार्केट में थोड़ा सा जगह अपनी बना सकते हैं। आने वाले Redmi Note 13 सीरीज टेना सर्टिफिकेशन में 2 मॉडल नंबर स्पॉट किए गए हैं जिसमें 23090R98C और दूसरा 2312DRA5C। मतलब ये कंफर्म करता है। हालांकि मॉडल नंबर्स में ही कुछ चीज़ें छुपी होती हैं, जैसे कि दोनों मॉडल्स नंबर में एक चीज़ कॉमन थी कि ये दोनों स्मार्टफोन हमें 5G के रूप में देखने को मिल सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन एक चीज़ और आपको बता दूं कि Redmi Note 13 सीरीज में हमें बहुत सारे मॉडल देखने को मिलेंगे जैसे कि Redmi Note 12 सीरीज में हमें देखने को मिले थे। तो मतलब उसके लिए तैयार हो जाओ कि बाप का भाई का सबका बदला वही कहानी होगी। तो मतलब आप समझ ही जाओ Xiaomi का क्या हाल होता है इंडिया में। चाइना में 3 फ़ोन होते हैं लेकिन इंडिया में हमें 6 फ़ोन देखने को मिलते हैं एक सीरीज़ के साथ। यहाँ पर भी उम्मीद यही की जा रही है कि Xiaomi की तरफ से Redmi Note 13 सीरीज में मल्टीपल मॉडल्स देखने को मिल सकते हैं। कोई 4G वर्जन होगा, कोई 5G वर्जन होगा, 6G का तो छोड़िए। मतलब सिमिलर ऐसे देखने को मिल सकते। पता नहीं क्यों इनका अंडरस्टिमेट चीज़ें होती हैं। सिंपल से 3 फ़ोन लॉन्च कर दें, तीनों फ़ोन में अच्छी स्पेसिफिकेशन दे दें, साथ के साथ अच्छी प्राइस रख दें, धन से बिक जाएंगे। लेकिन पता नहीं इनको तो लस्सी बनाना है। किसी फ़ोन में कोई चीज़ अच्छी लगती है, किसी फ़ोन में कोई चीज़ ख़राब लगती है। मतलब इनका एक सीधा सीधा सिद्धांत बन चुका है कि बस कन्फ्यूज़ कर दो कस्टमर को बेचारा कि वो समझ ही ना पाए कि उसे क्या चाहिए। Redmi Note 13 Pro Plus और 23090RA98C के ग्लोबल वेरिएंट को EE सर्टिफिकेशन मॉडल पे 23090R98G देखा गया। यहाँ पे C और G का मतलब होता है इनके ग्लोबल वेरिएंट। और क्या ये मतलब कितने वेरिएंट और प्लस क्या स्पेसिफिकेशंस हो गए। हालांकि जो टेना सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे लिस्टिंग निकली थी वहाँ पे ये देखने को मिला था कि 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ इसमें एक बड़ी सी डिस्प्ले देखने को मिल सकती है जो कि OLED वाली डिस्प्ले होगी। साथ के साथ इतना नहीं, एक चीज़ और क्लेम की जा रही है कि इस वाले फ़ोन में यानी Redmi Note 13 Pro Plus में हमें एक 144 हर्ट्ज की स्क्रीन देखने को मिल सकती है। हालांकि दोनों फ़ोन की स्क्रीन सिमिलर होगी और दोनों फ़ोन्स में हमें एक चीज़ ज़रूर कॉमन देखने को मिलेगी, वो है इनका रिफ्रेश रेट। दोनों में 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। टेना सर्टिफिकेशन में एक चीज़ और कंफर्म की जा रही है या फिर लीक की गई कि दोनों फ़ोन्स में यानी Redmi Note 13 सीरीज में
Redmi Note 13 Pro 13 Pro Plus में एक में 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और दूसरे में 2.1 गीगाहर्ट्ज़ की क्लॉक स्पीड के साथ प्रोसेसर देखने को मिलेगी। हालांकि यहाँ पे प्रोसेसर का नाम निकल के सामने नहीं आ रहा है, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि एक में हमें डायमेंसिटी और एक में हमें स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। बाकी रही बात इनके कॉन्फ़िगरेशन की, तो Redmi Note 13 Pro Plus में हमें 8GB रैम एंड 12GB रैम और एक 16GB रैम का वेरिएंट देखने को मिलेगा। लेकिन स्टोरेज की अगर बात की जाए तो एक में 128 और दूसरा इसका 512GB यानी 512GB का स्पेस देखने को तक मिलेगा, मतलब 256 के इसके बाद 512 देखने को मिलेगा। हालांकि रैम ऑप्शन काफ़ी मल्टीपल है। अब वही Redmi Note 13 Pro के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे भी 8GB रैम एंड 12GB रैम के साथ एक 128GB और दूसरा 256GB का स्टोरेज वेरिएंट देखने को मिलेगा। DCS के हिसाब से एक चीज़ और कंफर्म की जा रही है कि दोनों स्मार्टफोन में हमें 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर देखने को मिलेगा, साथ के साथ एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर और एक 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर देखने को मिलेगा। हालांकि दोनों फोन में सेल्फी कैमरे में थोड़ा सा समानता देखने को मिलेगी, पंच होल कट के साथ इसमें 16 मेगापिक्सल की सेल्फी दी जाएगी। लेकिन अगर बैटरी कंपार्टमेंट के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा एक गिमिक है, क्योंकि Redmi Note 13 Pro में हमें एक 5160 mAh की बैटरी के साथ एक 67 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर Pro Plus मॉडल की तरफ बढ़ा जाए तो यहाँ पे एक 5000 mAh की बैटरी होगी और एक 120 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। दोनों फोन हमें आउट ऑफ द बॉक्स 14 में मिलेंगे, यानी Android 14 पे, और इनमें हमें MIUI 13 का फीचर्स देखने को मिलेगा, जिसमें आपको भर के ब्लॉटवेयर देखने को मिलेंगे। मतलब ये इनका तो घर की खेती है हिसाब से। हालांकि कुछ डायमेंशन भी निकल के सामने है 10 सर्टिफिकेशन, मतलब ये 128 ग्राम के लगभग फ़ोन्स होंगे और जो थिकनेस इसकी होगी वो हमें लगभग 7.9 mm के आसपास देखने को मिलेगी, 9.0 mm के आसपास मिलेगी। वेट इसका 187 ग्राम, मतलब 200 ग्राम से नीचे देखने को मिलेंगे। ओवरऑल देख के तो यही चीज़ें लग रही है कि जो इसके स्पेसिफिकेशंस है वो थोड़े से इंटरेस्टिंग है। लेकिन एक चीज़ और इंटरेस्टिंग बन सकती है वो है इन दोनों फ़ोन्स की, कि आखिर इनमें प्रोसेसर कौन सा दिया जाए। क्योंकि लीक्स तो यही कह रही है कि एक में 2.4 गीगाहर्ट्ज़ होगा, दूसरे में 2.8 गीगाहर्ट्ज़ की क्लॉक स्पीड प्रोसेसर देखने को मिलेगा। यानी हो सकता है कि अलग अलग प्रोसेसर के साथ ये दोनों फ़ोन हमें देखने को मिल जाए। बस ये देखना होगा कि ये Geekbench वाली वेबसाइट पे कब लिस्ट होते हैं, वहीं से इसकी जो पूरी रास्ता है ना, जब मतलब पूरा रास्ता पूरा साफ हो जाएगा। बाकी आप लोग के क्या विचार है नीचे कमेंट सेक्शन में मन की बातें लिख के ज़रूर बता देना। बाकी iPhone 15 सीरीज के बारे में जानना चाहते हो तो वीडियो आपके सामने है। इस वीडियो में कुछ पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।